नमस्ते दोस्तों, अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे होंगे, आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होंगे तो आपके लिए उत्तर बस्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। तो ये उत्तर बस्ती करने के बाद आपकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, आपकी कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको हेल्दी प्रेगनेंसी होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये उत्तर बस्ती किया कैसे जाता है, तो चलिए देखते हैं ये उत्तर बस्ती स्पेशली फीमेल्स में कैसे किया जाता है आज के इस वीडियो में इन डिटेल। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। अगर आप उत्तर बस्ती ये टर्म से फैमिलियर होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि उत्तर बस्ती प्रोसीजर क्या होता है, लेकिन फिर भी अब हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि उत्तर बस्ती को किया कैसे जाता है। उत्तर बस्ती जब भी हम करने की सोच रहे होंगे या उत्तर बस्ती क्या होता है, उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो उसका एक वीडियो डिटेल में हमने पहले शेयर किया था। तो उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही है। और उत्तर बस्ती किया कैसे जाता है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जैसे आप उत्तर बस्ती की प्लानिंग करते हो तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कंसल्टेशन। जब भी आप उत्तर बस्ती करने वाले सोच रहे होंगे तो ऐसे समय पर आपको किसी भी आयुर्वेदिक तज्ञ डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन कराना चाहिए। जैसे आपका कंसल्टेशन हो जाएगा, उसी कंसल्टेशन में वो जो वैद्य होगा वो आपकी नाड़ी परीक्षा कर लेगा और उस अनुसार आपको किस प्रकार की उत्तर बस्ती करानी चाहिए इसके बारे में आपको गाइडेंस कर सकता है। उत्तर बस्ती में ऑयल्स का यूज हो सकता है, उत्तर बस्ती में काढ़े का यूज हो सकता है, या उत्तर बस्ती कितने ड्यूरेशन के लिए करानी चाहिए, उत्तर बस्ती क्या फ्रीक्वेंसी में हमें कराने चाहिए, पीरियड के कौन से दिन पर आपको उत्तर बस्ती कराने चाहिए, ये सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन उस कंसल्टेशन के दरमियान वो आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको दे सकते हैं। उत्तर बस्ती प्रोसीजर कैसे किया जाता है इसको हमें 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लेना चाहिए। इसमें पहला स्टेज होता है प्री ट्रीटमेंट स्टेज, दूसरा स्टेज होता है प्रोसीजर स्टेज और तीसरा स्टेज होता है पोस्ट ट्रीटमेंट केयर। तो अब हम बात करेंगे पहला स्टेज यानी कि प्री ट्रीटमेंट स्टेज। प्री ट्रीटमेंट स्टेज में जिस फीमेल को ये उत्तर बस्ती देनी होती है उसके लोअर एब्डोमेन के एरिया पर या लोअर बैक के एरिया पर हल्का सा स्नेहन और स्वेदन किया जाता है। बेसिकली स्नेहन स्वेदन यानी बॉडी मसाज और स्टीम देना होता है। सहचर या धान्वंतरम तैलम से ये बॉडी मसाज किया जाता है और उसके बाद दशमूल के काढ़े से उस जगह पर स्टीम दी जाती है। जैसे ही स्नेहन स्वेदन की प्रोसेस होती है तो उस फीमेल के उस जो पार्ट होता है, बेसिकली पेल्विक एरिया जो होता है, वहाँ पर आने वाला ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, वहाँ के मसल जो होते हैं वो रिलैक्स होने लगते हैं और उसके साथ साथ उस एरिया में कितने भी टॉक्सिन्स हो गए तो वो रिलीज होना चालू हो जाते हैं। जैसे ही स्नेहन स्वेदन की प्रोसीजर हो जाती है वो लेडी या वो फीमेल उत्तर बस्ती प्रोसीजर के लिए फिट हो जाती है। उत्तर बस्ती का प्रोसीजर 3 स्टेप्स में किया जाता है। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है मेडिसिन का प्रिपरेशन करना, दूसरा स्टेप होता है पेशेंट का प्रिपरेशन करना और तीसरा स्टेप होता है एक्चुअल मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन करना। इसमें जो पहला स्टेप होता है मेडिसिन का प्रिपरेशन, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर डिसाइड कर लेता है कौन से हर्बल ऑयल या डिकॉक्शन के साथ उनको उत्तर बस्ती कराना है। बला तेल या क्षार तेल जनरली यूज किया जाता है, तो ऐसे तेलों को थोड़ा सा ल्यूकवार्म कंडीशन में तैयार किया जाता है और वो मेडिसिन का प्रिपरेशन जब भी होता है तो पेशेंट को प्रिपरेशन के लिए लिया जाता है। पेशेंट के स्टेप में जो होता है, पेशेंट को एक लाइन डाउन पोजीशन में कंफर्टेबली सुलाया जाता है, उनको लिथोटोमी पोजीशन दी जाती है जो कि अक्सर गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा दी जाती है। इसमें दोनों पैरों को फैलाया जाता है और उनको एक रबर हैंगर में लटकाया जाता है और उनके नीज कुछ तरह से बेंड रखे जाते हैं जिससे कि वो जो वजाइना और सर्विक्स का पार्ट है वो काफ़ी अच्छी तरह से विजिबल हो जाए। इसके बाद आता है स्टेज उत्तर बस्ती का एक्चुअल प्रोसीजर। इस स्टेज के दरमियान वो जो वजाइना एरिया होता है उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया जाता है ताकि बाहर से कोई इन्फेक्शन उस दरमियान प्रोसीजर के दरमियान उस फीमेल को ना हो। जैसे ही वो पार्ट प्रिपेयर हो जाता है, एक
इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा उनका वजाइनल एरिया जो होता है, वो जो वॉल होती है वो रिट्रैक्ट की जाती है इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, और जैसे ही वॉल रिट्रैक्ट हो जाती है सर्विक्स काफ़ी अच्छी तरह से विजिबल हो जाता है। जैसे ही सर्विक्स विजिबल हो जाता है उसके बाद यूट्राइन साउंड के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उनका यूट्रस का एग्जैक्ट डेप्थ मेजर किया जाता है, और वल्सेलम के द्वारा जो सर्विक्स एरिया है उसको होल्ड किया जाता है। जैसे ही सर्विक्स एरिया होल्ड कर लेते हैं तो हम एक्चुअल उत्तर बस्ती करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये प्रोसीजर वैसे देखा जाए तो कुछ मिनटों का ही होता है, और इसमें सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है या मेडिसिन जो होता है वो इस सिरिंज में लिया जाता है। लगभग 3 से 5 ml तक का क्वांटिटी इस सिरिंज में लेने के बाद वो जो सिरिंज होता है जो मेडिकेटेड ऑयल या डिकॉक्शन से फुलफिल किया हो रहता है वो इस इंस्ट्रूमेंट को अटैच कर देते हैं। जैसे ही वल्सेलम से हमने सर्विक्स एरिया होल्ड कर लिया तो आहिस्ते आहिस्ते देखते देखते उस सर्विस में इस साउंड इंस्ट्रूमेंट को डाल देते हैं, और पर्टिकुलर डिस्टेंस जाने के बाद वो डॉक्टर अच्छे से ये मेडिसिन जो होता है वो उसके अंदर शॉवर कर देता है। जैसे ही मेडिसिन जो अंदर शॉवर हो जाता है जो अच्छी तरह से यूट्रस में वो फैल जाता है, और पेशेंट कंफर्टेबल है कि नहीं ये देखने के बाद उस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से बाहर निकाल लेते हैं। अच्छे से बस्ती वाला जो मेडिसिन है वो अंदर रहे इसलिए योनि पिचू यानी कि कॉटन का एक बॉल तैयार किया जाता है, और उस बॉल को मेडिकेटेड ऑयल में डुबोकर उस एरिया में यानी कि सर्विक्स या वजाइना के एरिया में उसको रख दिया जाता है, जिससे कि अंदर डाला हुआ जो मेडिसिन है वो बाहर लीक ना हो जाए, और उस पेशेंट को एक सुपाइन पोजीशन में कंफर्टेबली सुलाया जाता है। ये प्रोसीजर अच्छी तरह से इस प्रकार से की जाती है। और इसमें थर्ड स्टेज जो था वो था पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट ट्रीटमेंट केयर। जैसे उत्तर बस्ती की प्रोसीजर हो जाती है वो लेडी को लगभग 30 to 45 मिनट्स के लिए उसी सुपाइन पोजीशन में लेटे हुए रहना चाहिए, जिससे कि जो मेडिसिन डाला है वो यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज तक अच्छे से स्प्रेड हो जाए। उसके बाद उनको कोई भी हाइपर एक्टिविटी नहीं करनी है, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, या फिर उनको किसी भी प्रकार के ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे कि यूट्रस के ऊपर जर्क आ जाए। तो इसी प्रकार से ये पूरा प्रोसीजर लगभग 15 to 20 मिनट्स में कंप्लीट किया जाता है और उत्तर बस्ती कंप्लीट हो जाता है। इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है फॉलोअप। उत्तर बस्ती हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में लगभग 3 दिनों के लिए की जाती है। जो पीरियड के 7वां, 8वां या 9वां दिन होता है, या 8वां, 9वां या 10वां दिन होता है, वो टोटली आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, पेशेंट की कंडीशन के अनुसार डिसाइड कर लेता है। उसी दरमियान वो पेशेंट ने कौन से इंटरनल मेडिसिन लेने चाहिए, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन क्या करने चाहिए, और उसके साथ साथ कौन सी एक्टिविटीज़ उन्होंने करनी चाहिए, ये सब बातों का ध्यान या उसका गाइडेंस वो डॉक्टर वो पेशेंट को दे देता है। तो अभी तक हमने देखा कि उत्तर बस्ती का प्रोसीजर जो होता है वो इन डिटेल कैसे करना चाहिए, उस उत्तर बस्ती प्रोसीजर के बेनिफिट्स क्या होते हैं, इंडिकेशंस क्या होते हैं, और उत्तर बस्ती करने के बाद हमें किस प्रकार से शरीर में बदलाव महसूस होते हैं, ये सारा प्रोसीजर हमने बता दिया। अगर आप भी उत्तर बस्ती प्रोसीजर करना चाहते हो तो आप हमारे क्लिनिक के टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप भी प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हो, प्रेगनेंसी या कंसीव होने में आपको दिक्कत हो रही होगी, तो वो भी आप आयुर्वेदिक कंसल्टेशन करना चाहते हो तो आप भी हमारे क्लिनिक के टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही उत्तर बस्ती से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।